हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग चैप्टर 7C आरिस्टल बुक से सोल्व करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल। और इससे पहले हम लोग 7A 7B को सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, और इसका हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास भी एक अलग से किए हुए हैं। आज हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 7C, क्योंकि इस चैप्टर के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें वो सारे थ्योरम यूज किए जाएंगे जितने हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं ना, सब इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है ना, जैसे पैरेलल लाइन पढ़ना है हम लोग, पैरेलल लाइन जो इसमें पढ़ा था इससे पहले ना, तो वो पैरेलल लाइन पढ़ना है। और इसके बाद एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रूव करना सीखेंगे इसमें। इसके बाद देखिए ट्रायंगल जब पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा वो इजी रहेगा, क्योंकि हम लोग पहले से ये सब पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग को पता रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके कि इन द गिवन, जी थोड़ा बड़ा कर दें। चलिए, इन द गिवन फिगर एल पैरेलल एम एंड द ट्रांसवर्सल टी cuts them if angle 1 equal 120 degree, find the measure of each of the remaining marked angles। यानी सारे एंगल की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ एंगल बनाते हैं, उसको बताते हैं। ठीक है, चलिए एक पैरेलल लाइन बनाते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन आपस में हो गए। इसका नाम रखते हैं हम लोग, लिखा है यहाँ पर एल, और ये आपका एम। ठीक है, एक और लेते हैं हम लोग यहाँ से, तो जो हो गया हम लोग का ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए इस पर ना पढ़ाएंगे तो कलर थोड़ा समझ में आएगा, इस लाइन पर किस एंगल बन रहा है। ठीक है, अब देखो बाबू, जैसे यहाँ पर एंगल 1 2 3 4, ये जैसे अकॉर्डिंग लिखा है ना, वैसे हमको भी लिखना पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं, ये एक एंगल, यहाँ से ये, फिर ये। ठीक है, तो देखिए एंगल 1 कहाँ से स्टार्ट हुआ है, एंगल 1 स्टार्ट हुआ यहाँ से, एंगल 1। ठीक है, फिर एंगल 2 3 4, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है ना, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए अच्छे से। ठीक है, और नोटबुक और कॉपी लेकर बैठिए सॉल्व करने के लिए। अब देखो बाबू, इसमें बताया गया है एंगल 1 = 120 डिग्री, आपको बताया गया है। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि, रुक जाओ थोड़ा जगह बना लिया जाए। इस फिगर को छोटा कर दें, लिखने की जगह मिल जाए। ठीक है ना, थोड़ा समझ में आएगा। क्या ये गिवन है हम लोग को। चलो अच्छा, देखिए हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि एंगल 1 इसके बराबर होगा, एंगल 1 एंगल इसके बराबर होगा 5 के। देखिए यहाँ से एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। क्यों होगा, रीजन लिखेंगे, क्या चीज़ यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, आप पूरा देखिए, मैं पूरा पूरा नाम लिख रहा हूँ, एंगल।
ठीक है, आप भी ऐसे लिखेंगे, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, इसलिए एंगल 5 का वैल्यू भी कितना होगा, 120। ठीक है, चलिए अब एक बात और देखिए, एंगल 1 के बराबर कौन है, एंगल 3। देखिए पहले हम एंगल 1 से जितने रिलेटेड है ना सबको निकालेंगे। ठीक है, सारे वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद दूसरे से निकालते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये क्या रीजन है इसका, रीजन बता सकते हैं। ये हो जाए, देखिए यहाँ से ये आ रहा है आपके ये चीज़ें, तो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसा में। तो यहाँ एंगल 3 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है बच्चा, अब देखो यहाँ एंगल 5 है ना, एंगल 5 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के। देखो यहाँ पर एंगल 5 किसके बराबर, एंगल 7 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से एंगल 5 कितना है, 120, तो एंगल 7 भी 120। अरे सुनो, देखो एंगल 5 एंगल 7 से क्यों इक्वल है, एंगल 5 और 7 आपस में क्यों इक्वल है, क्योंकि क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक मिनट रुकिए बाबू, ये वाला थोड़ा, ये इसको हम लिखेंगे ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। यहाँ एंगल एंगल 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग देखकर यहाँ से क्या करेंगे, ये भी है वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 5 एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल। अरे सुन में, इसलिए भी क्या होगा, एंगल 7 भी 120 ही होगा। ठीक है, जगह थोड़ा कम हो जा रहा है, थोड़ा जगह बना दिया जाए। इतना समझ में आया ना। चलो अब एंगल, देखो एंगल यहाँ से, ठीक है, देखिए एंगल 1 5 मिल चुका है, फिर यहाँ से मिलेगा, और एंगल 3, फिर यहाँ से एंगल 7। अरे सुनो, देखिए एंगल 5 मिल गया, एंगल 3 एंगल 7 और एंगल 1, एंगल, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं कि एंगल 1 एंगल 5 एंगल 3 और एंगल 7 मिल चुके हैं, यानी एंगल 5 एंगल 7, एंगल 5 एंगल 7 एंगल 1 एंगल 3, ये मिल चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लिखा जाए जिससे, अब देखिए एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये आपको दिख रहा है जो मैंने किया है यहाँ से। देखिए एक क्वेश्चन में टाइम लगेगा, लेकिन आप उसको समझ लेंगे अपना, तो बहुत सही रहेगा आपके लिए, उसने जान लीजिए। चलिए देखिए यहाँ से, तो एंगल 2 + 1
क्या हो सकता है, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल 180। क्यों होगा? तो हम लिख सकते हैं ना, जो एल है ये लाइन, जो लाइन है वो क्या एक है, स्ट्रेट लाइन है। आ रहा समझ में? या हम लोग बोल सकते हैं लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल से। ठीक है, तो एंगल 1 का वैल्यू दिया है 120 इक्वल टू 180। एंगल 2 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 60। एंगल 2 का वैल्यू कितना आएगा 60, एंगल 2 का वैल्यू 60 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये क्या था, एंगल 1 एंगल 2। ठीक है, तो ये कितना है 120 और ये कितना हो गया 60 हो गया है ना। अब देखिए अब अच्छे से और समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल 60 है, एंगल 4 भी कितना होगा 60 होगा। यहाँ लिखेंगे एंगल 2 इक्वल एंगल 4। क्यों हुआ बता सकते हैं? क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। अरे बच्चा समझो ना, एंगल 4 का भी वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री। एंगल 4 का भी वैल्यू 60 डिग्री। क्लियर? चलो फिर यहाँ देखते हैं हम लोग। अब एंगल 4 हो गया, एंगल 6, एंगल 4 इक्वल एंगल 6, एंगल 6। ठीक है, एंगल 4 और 6 क्या हो जाएगा यहाँ से, एंगल 4 एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आ रहा समझ में? एंगल 6 इजकल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है फिर यहाँ से लिखेंगे। अब कौन सा बच्चा एंगल 8, एंगल 6 इक्वल एंगल 8। ये क्यों बराबर हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये लिख देंगे एंगल 8 इजकल टू 60 डिग्री। ठीक ना। अब देखो यहाँ से सबको पता चल गया ना, ये 120 तो भी 120, यहाँ पर भी 120 और एंगल 7 भी 120। देखो ये 60 तो ये 60, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री और ये भी हो गया 60 डिग्री। आप ऐसे भी मिला सकते हैं, इधर भी मिला सकते हैं। एक क्वेश्चन समझिए लेकिन अच्छे से समझिए। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन आप बढ़िया से समझ कर, एक क्वेश्चन टाइम लगेगा, दूसरा क्वेश्चन में डायरेक्ट बताता चला जाऊँगा। ठीक है ना, इतना डिटेल्स नहीं जाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चा? चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, या दूसरे पार्ट में हम लोग क्वेश्चन सेकंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो रहा है, तो क्वेश्चन एक एक दो करके वीडियो बनेगा इसका। ठीक है, ओके।